नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल का तीसरी तिमाही के दौरान हॉट मेटल, क्रूड स्टील और विक्रय इस्पात का अब तक का सर्वाधिक तिमाही उत्पादन। और सेल आरएसपी में विद्युत सुरक्षा पर पुस्तिका विमोचित। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली 8 जनवरी 2021 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हुए तिमाही के दौरान हॉट मेटल, क्रूड स्टील और विक्रय इस्पात का अब तक का सर्वाधिक तिमाही उत्पादन हासिल किया है और पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले शानदार वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान कंपनी के विक्रय में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही के दौरान विक्रय, घरेलू और निर्यात मिलाकर पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 5.6% वृद्धि दर्ज की है। इसी के साथ अप्रैल-दिसंबर 2020 की तिमाही के दौरान कुल विक्रय में भी कंपनी ने वृद्धि दर्ज की है। सेल अध्यक्ष श्रीमती सोमा मंडल ने कहा, इस वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी की है। हालांकि पहली तिमाही कोविड महामारी के चलते प्रभावित रही, लेकिन इसके बाद के महीनों के दौरान उत्पादन में वृद्धि के जरिए कंपनी लगातार अपने प्रदर्शन को बेहतर करने में सफल रही। हमारे लिए यह खुशी की बात है कि कोविड महामारी से पहले के उत्पादन में वित्त वर्ष 2019-20 की समान अवधि से भी अधिक वृद्धि हासिल की है। उन्होंने आगे कहा, कंपनी के परफॉर्मेंस में लगातार वृद्धि दर्शाती है कि आने वाले समय में इसी तरह की वृद्धि को लगातार जारी रखने के लिए तैयार है। अर्थव्यवस्था ने अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है और इसके सभी क्षेत्रों में भी पिकअप करना शुरू कर दिया है। इससे घरेलू इस्पात की खपत बढ़ने की सकारात्मक उम्मीद जगती है। हम इस्पात बाजार में खुल रहे नए अवसरों का लाभ उठाने को लेकर आश्वस्त हैं। लॉ एसेक फाइन्स विक्रय। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने सेल को खदान पीट हेड में मौजूद सब ग्रेड खनिजों के साथ साथ राज्य स्थित सभी निजी खानों के संचयी उत्पादन के गणना के आधार पर कुल लॉ एसेक उत्पादन का 25% बेचने की अनुमति दी है। सरकार की इस अधिसूचना का पालन करते हुए सेल ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान अपने विभिन्न खदानों से नीलामी के जरिए करीब 21.6 लाख टन फ्रेश फाइन्स और टेलिंग्स की भी सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। इससे कुछ हद तक बाजार में लॉ एसेक की कमी को कम करने में मदद मिली है। ऋण में कमी। सेल ने 31 दिसंबर 2020 को अपने शुद्ध ऋण को 44,308 करोड़ रुपए तक कम करने की सफलता हासिल की है, जो 30 अप्रैल 2020 को 52,290 करोड़ के उच्च स्तर का था। इस तरह से सेल इस दौरान अपने कर्ज की 7,982 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि को चुकाने में कामयाब रहा। कंपनी ने अपने ऋण को घटने के इस प्रयास को आगे भी जारी रखेगी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चटराथ द्वारा हाल ही में कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री C.R. महापात्रो, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम, महाप्रबंधक प्रभारी HRD सुश्री राजश्री बनर्जी और महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य श्री धीरेन्द्र मिश्रा की उपस्थिति में एक विद्युत सुरक्षा पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के प्रारूप संयोजक के टीम में शामिल महाप्रबंधक प्रभारी हेवी मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल श्री S.K. पोलाकी तथा सदस्यों जैसे महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट फर्नस श्री S.K. बेहरा, महाप्रबंधक HRD श्री B. साहू, उप महाप्रबंधक विद्युत वितरण श्री R. कुमार और सहायक महाप्रबंधक क्रेन अनुरक्षण श्री M.S. मोहिनी द्वारा तैयार किया गया है।
डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का कार्य जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया। विद्युत सुरक्षा पुस्तक अपने कर्मचारियों और इससे जुड़े लोगों की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति आरएसपी भी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। पुस्तक बहुत व्यापक है, जिसमें प्राधिकरण के साथ कार्य करने की अनुमति और प्राथमिक उपचार, दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग, सामान्य विद्युत सुरक्षा, अर्थिंग, फायर डिटेक्शन एंड अलार्म, आर्क वेल्डिंग, ईओटी क्रेन इलेक्ट्रिकल सुरक्षा, वीएफडी पैनल इलेक्ट्रिकल सुरक्षा, लाइव पैनल में काम करते समय फ्लैश ओवर निवारण, ब्रेकर रैक इन और रैक आउट बैटरी और बैटरी बैंक में सुरक्षा सावधानी, केबल टनल में सुरक्षा, ट्रांसफार्मर विद्युत सुरक्षा और सुरक्षा चेतावनी संदेश से संबंधित 17 अध्याय हैं। इस पुस्तक में भारत भर में अपनाई गई विभिन्न प्रथाओं के गहन अध्ययन में लौ और इस्पात उद्योग, प्रसंस्करण इकाइयों, अंतर्राष्ट्रीय मानकों 2007 संशोधन के साथ भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, लौ और इस्पात उद्योग में विद्युत सुरक्षा से संबंधित व्यापक रूप से लागू और सामान्य सुरक्षा दिशा निर्देश भी शामिल हैं। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।